स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपकी बुक में 9th का सी। क्वेश्चन की समरी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है, मे भी हो सकता है बुक आपके पास अवेलेबल ना हो। क्वेश्चन में 3 पार्टनर बताए हैं आपको, एक्स वाई एंड जेड। तीनों का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स का 2 लाख, वाई का 2.5 लाख एंड जेड का 3 लाख। क्वेश्चन ने बताया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इनका 2:3:3। सैलरी देनी है एक्स को 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 12%, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर दे दी, प्रॉफिट आपको दे दिया। और क्वेश्चन में पूछा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना देते हैं सर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट आपने अर्न किया वो प्रॉफिट कहां से आया? P&L अकाउंट से। जैसे ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? P&L में। वैसे P&L से नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट एज पर P&L आप लिख सकते हो। तो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया वो है आपका 5 लाख। ठीक है सर। और क्या क्या था इनके एग्रीमेंट में? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5 लाख को। तो बेटा एग्रीमेंट में था सैलरी देनी है एक्स को, दे दो। $12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 12%। इनकी कैपिटल आपको बता रखी है 2 लाख, 2,50,000 एंड 3 लाख। तो 2 लाख का 12% 24,000, 2.5 लाख का आएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 36। टोटल हो गया आपका 90,000। ठीक है सर। सैलरी अलाउ कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं होता P&L एप्रोप्रिएशन को। नेचर क्या होता है ड्राइंग का? पर्सनल। और ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रांसफर कर ही चुके हैं, दैट्स इट। और कुछ ही नहीं करना है। डेट में आपको बोला सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देन बैलेंस को अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। बैलेंस बच कितना रहा है? 5 लाख में से 90,000 एक जाएगा, 12,000 एक जाएगा, 3,98,000। इसको ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली। $3,98,000 को XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। PSR दे रखा है आपको 2:3:3। देन आपको करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कैसे होगा? 3,98,000 के आपको कितने पार्ट करने हैं? 2 + 3 + 3, इट मीन्स 8 पार्ट। तो इसको आप डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है, तो 398,000 डिवाइडेड बाई 8 ये आता है आपका 49,750। एक्स को कितने पार्ट देने हैं? क्या एक ही पार्ट देना है? नहीं सर, एक्स को देने हैं 2 पार्ट। तो इंटू 2, 99। वाई को देने हैं 3 पार्ट, 149
250, जेड को भी सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। कोई भी अकाउंट जब आप स्टार्ट करते हो, अकाउंट से मतलब क्या है, लेजर। लेजर जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी अगर लेजर का बैलेंस आपको दे रखा है तो उस बैलेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर देना होता है, ब्रोट डाउन। यहाँ कैपिटल का बैलेंस आपको बता रखा है 2,50,000 एंड 3 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर लिख देते हैं बैलेंस। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हो बेटा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, कभी भी डेबिट नहीं होता है। तो याद रखना कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में ही लिख देना है। ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या किया था आपने, सैलरी अलाउ की थी किसको, एक्स को। तो एक्स के कॉलम में मेंशन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, शेयरिंग प्रॉफिट दिया था, ठीक है सर। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो आता ही आता है, उसके अलावा पार्टनर ने हो सकता है ड्राइंग की हो ड्यूरिंग द ईयर, तो उस ड्राइंग को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ड्राइंग आती है पार्टनर्स के डेबिट साइड में। एक्स की ड्राइंग बता रखी है आपको 28,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो क्वेश्चन में अपन ने उसको लिया नहीं, दैट्स इट। सब इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो गई है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको कर देना है 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 99,500 माइनस 28,000। ये आ रहा है आपको 3,07,500। वहीं वाई का आ रहा है 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 149,250 माइनस 30,000 399,250। जेड का आ रहा है 467,250। ठीक है,
था आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या इतना इजी आएगा क्वेश्चन? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो अपन अभी वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके रख दिया, कैपिटल पे सीधा लगा दिया आपने। यहाँ पे एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस क्वेश्चन में नहीं है। ये जो दो चीजें आपको दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहली प्रॉब्लम है इनकी कैलकुलेशन। ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और हो सकता है इस क्वेश्चन में भी आपको जरूरत पड़ जाए और यहाँ पे भी आप उस कैलकुलेशन को काम में ले सकते हो। उसके अलावा और कई सारी प्रॉब्लम है, अपन 1 to 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे। सिंपल आपने जर्नल एंट्रीज देख ली, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपने सीख लिया। अब ये प्रॉब्लम्स आप और सीख लो। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो पहली प्रॉब्लम की अपन बात कर रहे हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आ सकती है, क्या खास बात है? ध्यान देना है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया था ए एंड बी ने। इनकी अकाउंटिंग कौन सी डेट तक होगी? 31 मार्च 2019, ईयर एंड हो जाएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे ये लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 1 अप्रैल 2018 को जो इनकी कैपिटल थी वो थी 2,50,000, इसकी थी 2 लाख, 3 लाख कर लेते हैं इसको। ये इनकी कैपिटल थी जब ईयर स्टार्ट हुआ था। आके बैठे, कुछ सामान खरीद के लेके आए और फिर बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बेचा, पहले आपकी सेल हुई, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, कमीशन रिसीव हो गया कहीं से, क्या करते थे आप? उस कमीशन को ले जाए कैपिटल में ऐड करते थे। भाई प्रॉफिट या इनकम है, इनकम कहाँ पे जाएगी? प्रोप्राइटर के पास। अगले दिन कोई एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस ले जाए कैपिटल में से माइनस कर दो। इट मीन सर कैपिटल तो देखा जाए तो हर एक दिन चेंज होती है, हर एक दिन चेंज होती है।
ये कैपिटल थी इनकी 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए आपको मान लो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 10% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। इस डेट को कैपिटल थी और ये कैपिटल कौन सी डेट तक रही, 31 मार्च 2019। आप लगे 3 लाख इंटू 10%, सर पूरी साल का दे दिया। अरे भाई पूरी साल कैपिटल 3 लाख थी क्या, एक ही नहीं थी सर, ये तो चेंज होती है हर एक पल। तो इसके लिए आपको कहा गया कि अगर आप उन चेंजेस को कंसीडर करने लग गए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो बार बार चेंज होती रहती है। तो ऐसे थोड़ी है कि एक दिन के लिए 3 लाख पे और 2 लाख पे ले ले, फिर अगले दिन तेरी कैपिटल क्या थी, अगले बार ऐसे 365 टाइम अपन कैलकुलेट करेंगे फिर सम निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक रूल बना दिया गया कि ए और बी की कैपिटल में खूब सारे चेंजेस हो सकते हैं, इनकम की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। ठीक है, इसके अलावा शेयर इन प्रॉफिट भी मिलता है इनको। इसके अलावा ड्राइंग कर लेते हैं ये लोग, कैपिटल विड्रॉल कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ड्राइंग और कैपिटल विड्रॉल की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं, कई सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना चाहिए आपको, फिक्स कैपिटल। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन दो चेंजेस अपन कंसीडर करते हैं, अगर एडिशनल कैपिटल आई हो या फिर कैपिटल विड्रॉल अगर हुआ है तो इन दो चेंजेस को अपन क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड मैंने बताए थे। एक बताया था आपको फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है सर, ओपनिंग बैलेंस आता है, उसके अलावा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को अगर मैं एक साथ बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ, फिक्स कैपिटल। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल। इट मींस ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, इन सब चीजों को अपने को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। उसके अलावा ड्रॉइंग वगैरह इन सब चेंजेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है आपका, सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। सन है, पिंक है, 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद बोल रहा है विद द कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 एंड 1,50,000। कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। आगे बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2014 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। कब डिसाइड किया उन्होंने, 1 अक्टूबर 2014 को, कि हर एक की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए, 2 लाख ईच।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है आपको। 10% उसकी रेट दे रखी है। सनफ्लावर और पिंक रोज कैपिटल आपको बता रखी है बिगिनिंग में। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को अपनी कैपिटल कितनी कितनी रख लेते हैं अपन दोनों, 2 लाख ईच। 2 लाख ईच रखने का मतलब क्या सर, सनफ्लावर 50,000 ले जाएगा निकाल के, इट मीन्स विड्रॉल कंसिडर करते हैं अपन उसको। पिंक रोज क्या करेगा, 50,000 और लेके आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सनफ्लावर की बात करते हैं। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल थी 2,50,000। रेट दे रखी है आपको 10%। अगर मैं इतना ही छोड़ देता हूं तो पूरी 12 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 12 मंथ का इंटरेस्ट अगर आपके सामने है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 12। 1 मंथ का निकाल लिया आपने। जैसे 12 से डिवाइड करोगे 1 मंथ का हो गया। कितने महीने का देना है सर, अप्रैल से अक्टूबर तक का तो दे दो। तो अप्रैल, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का नहीं देना है, 1 अक्टूबर को ही उसकी ने कैपिटल चेंज कर ली थी। तो यहाँ पे आ रहे हैं आपके, ये हो रहे हैं 6 मंथ। तो सर 6 मंथ का ये हो गया। अच्छा, और बाकी 6 मंथ का फिर उसकी कैपिटल इस डेट को चेंज हो गई, कितनी रह गई थी, 2 लाख। और ईयर एंड तक कितनी रही, 2 लाख। तो सर फिर 2 लाख का कैलकुलेट करेंगे अपन। 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 6। 6 महीने के लिए उसकी कैपिटल मान के चलेंगे 2,50,000 थी। नेक्स्ट 6 मंथ उसकी कैपिटल थी 2 लाख। ठीक है। ये आ गया आपका सनफ्लावर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा है पिंक रोज। पिंक रोज की जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में थी 1,50,000। कब तक रही सर, वही अप्रैल टू अक्टूबर। ठीक है। और उसके बाद नवंबर टू 31। ये सनफ्लावर का था, सेम सिचुएशन इसकी थी। पहले अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीने का कैलकुलेट कर देते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद नवंबर टू 31 मार्च इसकी कैपिटल हो गई थी 2 लाख। 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिंक रोज का 22,500, सॉरी सनफ्लावर का 22,500 और पिंक रोज का 17,500। ठीक है। आपकी मर्जी हो उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बुक ले रखी है एस.सी. शर्मा। आर्य पब्लिकेशंस की बुक है ये। ठीक है। और राइटर है डॉक्टर एस.सी. शर्मा सर।
और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11th का बी। इसी में अभी देखा था वो 11th का ए था। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो 1 जन 16 को ए एंड बी विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 लाख एंड 1,20,000। On 1st April, B introduced 80,000 as further capital. B ने 80,000 और लगा दिए, while A withdrew 50,000 on 1st July 2016. $50,000 निकाल के ले गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। ईयर एंड कब होता है, कुछ बताया है? जब नहीं बताया क्वेश्चन तो फाइनेंशियल ईयर ही आपको लेके चलना है। इन्होंने बिजनेस ही 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर लेके नहीं चल पाएंगे अपन, यहाँ पे दिसंबर लेना पड़ेगा अपने, क्योंकि अगर 1 जनवरी 2016 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल अगर अपन लेके चले तो 31 मार्च 2016 को तो ईयर एंड हो जाएगा इसका। ठीक है, बट इसने इंफॉर्मेशन दी है जुलाई तक की, इट मीन्स ये कैलेंडर ईयर चाहता है। ठीक है, ये अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा ईयर एंड कब होगा, जब नहीं करे तो आपको फाइनेंशियल ईयर मान के चलना है, लेकिन इसमें मान नहीं सकते अपन। ठीक है, देखते हैं अभी। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है, और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन होती भी, ड्राइंग वगैरह अगर उनकी कुछ देता तो अपन अवॉइड कर देते उसको, अपने काम की नहीं रहती वो इंफॉर्मेशन। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 1 जनवरी 2016 टू, अब ए की बात कर रहा हूं मैं। ए की कैपिटल 3 लाख रही कब तक? 1 जुलाई 2016 को उसने चेंज किया है। ठीक है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल में जून, 6 महीने तक उसकी कैपिटल जो है रही 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं अपन। 3 लाख इंटू 9% इंटू 6/12। उसके बाद 1 जुलाई 16 टू 31 दिसंबर 2016, ये हो गया आपके 6 महीने। इन 6 मंथ इसकी कैपिटल कितनी रही? पहले 3 लाख थी, फिर 50,000 रुपए उसने निकाल लिए, तो 3 लाख माइनस 50,000, आपका अमाउंट बचा है 2,50,000। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनवरी 2016 को कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, फिर चेंज कर लिया
वी की अगर मैं बात करूं तो वी की कैपिटल जनवरी से लेके अप्रैल तक, सॉरी 31 मार्च तक जो है वो आपकी सेम रही, फिर 1 अप्रैल को चेंज हो ही गई थी, तो 31 मार्च 2016 तक, इट मीन जैन फेब मार्च, 3 महीने तो सेम रही थी। उसकी कैपिटल कितनी, 1,20,000 इंटू 3/12। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 टू 31 दिसंबर 16, ये होता है आपका 9 मंथ। इन 9 मंथ का जो है इसकी कैपिटल हो गई 1,20,000 प्लस 80,000 उसने एडिशनल और डाल दिया था, तो 2 लाख इंटू 9% इंटू 9/12। दैट्स इट। फर्स्ट जन 2016 को ए एंड बी की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है 60,000 एंड 40,000। During the year, A introduced 10,000 to firm as additional capital on 1st July 2016. ठीक है, आगे बोल रहा है दे विड्रू 500 पर मंथ फॉर हाउस एक्सपेंसेस इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। आपको बोल रहा है दे विड्रू 500 पर मंथ फॉर हाउस एक्सपेंसेस इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर कोई अमाउंट विड्रू किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। क्या ड्राइंग को कंसीडर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए? नहीं सर, बिल्कुल अवॉइड करते हुए चलना है। ऐसे मान के चलते हैं कैपिटल पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ड्राइंग तो चाहे जब करेगा तो इतने सारे चेंजेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए इतना इनफ है। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल लेके आया 10,000, इसका ना कोई एडिशनल कैपिटल है ना ही कोई कैपिटल विड्रॉल है। ठीक है, ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर 2016। ठीक है, तो कर देते हैं कैलकुलेशन।
इनकी जो कैपिटल थी 60,000 थी, कब तक? 30 जून तक, जून एंड तक की थी, ठीक है, या 1 जुलाई बोल दो आप। तो 6 महीने तक सर इसकी कैपिटल रही है 60,000, तो 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 6/12। उसके बाद सर 1 जुलाई 16 टू 31 दिसंबर 16, 6 मंथ। उसकी कैपिटल में 10,000 और ऐड हो गया, तो बाद में उसकी कैपिटल हो गई 70,000। इसकी तो कैपिटल चेंज हुई नहीं, पूरी साल इसकी कैपिटल सेम रही, 40,000 थी, तो इंटू 10/100, 12 मंथ का कर दो सर कैलकुलेट, जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया आपका 4,000। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो आपका आता है 3,000 एंड 3,500। सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लेंगे आप, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग